उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले अनिल भाटिया की जिंदगी एक पल में बदल गई जब मार्च 2024 में उनकी दोनों बेटियां अचानक गायब हो गई। उन्होंने सोचा था कि बेटियां सत्संग में गई होंगी जैसे पहले जाती थी, लेकिन असलियत सामने आई तो परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस की मदद और लोकेशन ट्रेसिंग से बेटियां तो वापस मिल गई, मगर अनिल के मुताबिक उनकी बेटियां अब वो रही नहीं जो गई थी। उनके सोचने और समझने का तरीका बदल गया है। अनिल भाटिया का दावा है कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी, जैसी कुछ समय पहले फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाई गई थी। उनकी बड़ी बेटी आगरा में पीएचडी की तैयारी कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात शाहिमा नाम की कश्मीरी लड़की से हुई जो एमएससी की छात्रा है। अनिल कहते हैं कि शाहिमा ने उनकी बेटी को बताया कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है और हिंदू धर्म सिर्फ अंधविश्वास है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती गई, उसे बहकाया गया। अनिल का आरोप है कि बेटियों को कश्मीर ले जाकर उनका धर्मांतरण और निकाह करवाने की साजिश रची गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की सतर्कता और परिवार की जागरूकता ने यह खेल रोक दिया। करीब 3.5 महीने तक चली मानसिक ब्रेन वॉशिंग ने बेटियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अनिल बताते हैं कि छोटी बेटी अब भी बड़ी बहन की बातों को ही दोहराती है। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से पूरे परिवार को तोड़ देने वाला है। जिस बेटी को संस्कार दिए वही अब हमारे धर्म और संस्कृति को पिछड़ा कहने लगी है। फिलहाल दोनों बेटियां पुलिस कस्टडी में हैं, जहां उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। ये मामला अब धर्मांतरण और लव जिहाद की बड़ी साजिश के शक में खुफिया एजेंसियों और पुलिस की गहन जांच में है। अनिल भाटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अनिल ने देश भर में माता पिताओं से अपील की है कि बच्चों को समय दीजिए, धार्मिक शिक्षा दीजिए और उनके दोस्त किस सोच के हैं ये जानना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने सत्य प्रकाश द लाइफ वॉट टू किताब का जिक्र करते हुए कहा कि हर युवा को इसे पढ़ना चाहिए ताकि वो धर्म और समाज को लेकर भ्रमित ना हो। जो विक्टिम बेटी हैं उनका मैं पिता हूँ और 2024 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति की इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको गाइड सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख गई। पढ़ी लिखी मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम क्या है इस तरह के इन दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे, क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची युक्तियाँ आती हैं, शाम को आके थक जाती हैं, सो जाती हैं अपने। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को अपने बेटों को समझा, उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। और मेरा एक मानना और है कि एक पुस्तक एक ऐसी है सत्यार्थ प्रकाश द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कहीं भी कोई भी अगर इसकी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो उससे कोई भ्रमित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बस मैं एक संदेश देता हूँ। इसके अलावा मैं एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपनी शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रकरण का उजागर किया है और इसके अंदर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। इसके अलावा मैं इस समय बेटियां कहाँ हैं? अभी पुलिस कस्टडी में, काउंसलिंग होगी तब बातचीत हुई है। हाँ, बातचीत होती है। अच्छा, क्या कहना है उनका बेटियों को समझा ही रहे हैं। अभी उसकी समझ में अभी जो 3-4-3.5 महीने का समय लगा है वो एक दिन में तो बात हो नहीं जाएगा, इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। और ऐसा भविष्य में ऐसी कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसा हम उनको प्रेरित करें। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई थी? पहले बड़ी बेटी शायद गई थी, ऐसी बड़ी बेटी के संग पहले क्या बड़ी बेटी के साथ बड़ी बेटी 2021 में उसकी फ्रेंड आराम से हाँ, बड़ी बेटी हमारी पीएचडी कर वो हमारी बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युक्तियाँ थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी। तो उसमें से 1-2 लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताते रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतने देवी देवता हैं। वो अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है वो कुछ उससे ही मिलती है।
अच्छा, फिर आप लोग ले आए थे उसको? वो हम अपने अप्रोच से अपने वहाँ के संपर्क से हमारे ये संपर्क किस से तो समय की घटना है? 2021 की वो समय जो है उसको कश्मीर ले आ रही थी, कश्मीर में ही उसका धर्मांतर वगैरह निकाह कराती और इस दौरान हमने उसको कश्मीर से पहुंचने से पहले ही उसको हमारा सौभाग्य था कि कश्मीर से पहले ही हमने वहाँ चस्पा करा दी थी। हम उसको कोई सिम नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उनके फ़ोन चस्पा करा दिए थे हमने। तो वो एक सौभाग्य हमारा ये हुआ कि उस दौरान लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के अंदर जांच के अंदर वो पकड़ ली। तो बेटी आपकी जो थी वो आगरा में ही पढ़ती थी या कहीं बाहर? बेटी आगरा में, हमारी बेटी आगरा में ही है, शुरू से अच्छा, आगरा में। ये कश्मीर की किस लड़की के संपर्क में आई थी? क्या नाम था? वो क्या करती थी? साइमा, वो भी ये लाइफ साइंस में MSc कर रही थी। कहाँ? उसके बाद साइमा लाइफ साइंस खंडारी के अंदर वहीं पर कोचिंग ले रही थी, वहीं पर हॉस्टल के अंदर रहती थी। अच्छा, आप लोग ले आए, लाने के बाद घर में रही? हाँ, घर में फिर ठीक ठाक घर में रही, क्या रहा? घर में ठीक ठाक रही। फिर वो हमने उसको फ़ोन भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी फिर उसने अपनी मिसेज का फ़ोन था, मिसेज के फ़ोन से फिर बना ली होगी आईडी वगैरह उसने, बस उसके संपर्क में यही बस। फिर छोटी कैसे चली गई? सर वो उसके साथ ही सोती थी, तो थोड़ा उसने जब बड़ी को किया तो छोटी वाली को भी उसने उसको प्रभावित किया। यही वो हमें भी प्रभावित कर दी, वो परिवार को पूरे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। साइमा भी कर रही थी परिवार को प्रभावित, हमारी मिसेज से भी कह रही थी कि आप भी पढ़ के देखो। वो है उसको, उनका मकसद कुछ दूसरा ही। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।